स्टडी यूट्यूब चैनल पर आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं विटामिन का। विटामिन के चैप्टर में आज हम जानेंगे कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या क्या हैं तथा इनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, विटामिन किसे कहते हैं और विटामिन के कितने प्रकार हैं, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि विटामिन किसे कहते हैं। विटामिन क्या है? तो विटामिन रासायनिक रूप से यह एक कार्बनिक यौगिक है और उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यानी शरीर हमारा विटामिन का उत्सर्जन नहीं करता है, हमारे शरीर में विटामिन उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि हम भोजन के रूप में विटामिन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो भोजन के रूप में जो जो हम पदार्थ का सेवन करते हैं, जैसे दूध है या सब्जियां हैं, तो इन सारे में किसी न हर एक सब्जी में, दूध में और जो भी चावल गेहूं के रोटी खाते हैं उन सब में कोई ना कोई विटामिन पाया जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे कि हमारे किन सब्जियों में कौन सी विटामिन है तथा हम भोजन जो करते हैं तो हम कौन कौन से विटामिन अपने भोजन में ग्रहण करते हैं। आप अंत तक बने रहिए, सारी डिटेल्स में जानकारियाँ आपको दी जाएगी। सबसे आप हमारे सामने हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार में हम ये देखते हैं कि विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिन ए, उसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7 और विटामिन B9, ये सब के अलग अलग रासायनिक नाम दिए हुए हैं। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबो फ्लोविन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं और विटामिन B9 को फोलेट या फोलिक एसिड कहा जाता है। हम अब एक एक विटामिन के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल या इसी को कैरोटीन भी कहते हैं। रेटिनॉल या कैरोटीन कहा जाता है किसको? विटामिन ए को। याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल या कैरोटीन। इसे एंटी जर्पोथैलामिक विटामिन भी कहते हैं। इसकी खोज 1912 में मैकुलन ने किया था। विटामिन ए की जो खोज है वो 1912 में की गई। जो कौन किया था? मैकुलन ने किया था। और विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हैं, यानी हम विटामिन ए की प्राप्ति कहाँ कहाँ से करते हैं? तो विटामिन ए के जो स्रोत है वो हरी सब्जी है, गाजर है, या जो भी पीले फल हम खाते हैं, पके हुए फल, गाय का दूध है, अंडा है, यकृत है, ये सारे स्रोत है जिसके हम विटामिन हासिल कर सकते हैं। यानी हम भोजन में, अपने भोजन में इन सब पदार्थों का, हरी सब्जियां का, गाजर का, पीले फल का, गाय का दूध, अंडा इत्यादि का अगर हम सेवन करते हैं तो हमें विटामिन ए की पूर्ति इन सारे पदार्थों से हमारे शरीर को हो जाती है। यदि अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी से कौन कौन रोग हो सकते हैं? तो ये हमारे शरीर में जो विटामिन ए की कमी से रोग होते हैं वो बच्चों में वृद्धि रुक जाता है। बच्चों की वृद्धि विटामिन ए की कमी से रुक जाता है। उसके बाद रतौंधी रोग होता है, यानी रात को नहीं दिखता है आँखों से साफ, तो ये एक रतौंधी रोग है विटामिन ए की कमी से। उसके बाद कॉर्निया में शुष्कता आता है जिसको जीरोफ्थेलेमिया कहा जाता है। तो इन सब की कमी हो जाती है विटामिन ए की कमी होने से। अगर हम प्रचुर मात्रा में हरी सब्जी, गाजर, पीले फल इत्यादि का सेवन करते रहेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं आएगी। यह विटामिन दृष्टिवर्धक रेडोप्सिन के संश्लेषण में भी सहायक होता है। आगे है विटामिन बी। तो विटामिन बी के अलग अलग कई प्रकार है। पीछे भी हमने आपको कहा है विटामिन B1, B2, B6, B9 सभी प्रकार के विटामिन होते हैं। तो विटामिन के बी के सभी भागों को जब हम लोग मिला देते हैं एक साथ तो उसको कहा जाता है बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी के सभी भागों को मिला के बी कम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है वो 120 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी सहन कर सकता है, इसलिए, और यह विटामिन जो है पानी में घुलनशील होता है। तो आइए विटामिन बी को अलग अलग प्रकार को एक एक करके जानते हैं। पहला विटामिन है विटामिन B1। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। इसके जो स्रोत हैं जिससे हम विटामिन बी को ग्रहण कर सकते हैं B1 को, तो स्रोत क्या है? चावल का छिलका है, मटर का बीज है और आटा है। इन स्रोतों से हमारे शरीर में विटामिन B1 की पूर्ति हो जाती है।
अगर विटामिन B1 की कमी हो तो क्या क्या रोग हो सकते हैं, तो बेरी बेरी रोग है। ये बेरी बेरी रोग कैसे होता है कि लगातार अगर पॉलिश वाला चावल खाते हैं तो उससे बेरी बेरी रोग होने का खतरा रहता है। वृद्धि का रुकना है, पेट और वजन का घटना है, भूख और वजन का घटना है, उसके बाद बदहजमी है, पेट की खराबी है, ये सारे बीमारी विटामिन B1 की कमी से हो सकते हैं। अगर हम लगातार इन सब पदार्थों का सेवन करें, चावल के छिलका, मटर का बीज, आटा इत्यादि का, तो ये सारे रोग नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे विटामिन B1 के ये सारे पदार्थ विटामिन B1 के स्रोत हैं। आगे है विटामिन B2। तो विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसके जो स्रोत हैं जिससे हम विटामिन B1 की प्राप्ति करते हैं, तो इसके स्रोत है दूध, फल, अनाज और यकृत। ये सारे स्रोत है जिससे विटामिन B2 की आपूर्ति हमारे शरीर को होती है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन B2 की कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो हमारे शरीर में यदि विटामिन B2 की कमी हो जाए तो मुंह में छाले लगना है, वृद्धि का रुकना है, धुंधली दृष्टि का होना है, यानी आँख से साफ साफ नहीं दिखाई देगा। उसके बाद क्या है कि जीभ पर छाले आ जाएगा, असमय बुढ़ापा आ जाएगा, और हमारा शरीर जो है वो प्रकाश को सहन नहीं कर पाएगा यदि हमारे शरीर में विटामिन B2 की कमी है तो इसको दूर करने के लिए जो हमारे विटामिन B2 के स्रोत हैं दूध, फल, अनाज, इसको हम नियमित रूप से अगर सेवन करते रहेंगे तो हमारे शरीर को विटामिन B2 की कमी नहीं होगी। अगला विटामिन है विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वह है नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसके स्रोत है चावल की भूसी, शकरकंद और यकृत। इन सारे चीज़ों से हमारे शरीर को विटामिन B3 की पूर्ति हो सकती है। यदि हमारे शरीर में विटामिन B3 की कमी होगी तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो बाल का सफ़ेद होना, जीभ का चिकनापन है, त्वचा पर फुरे फुंसी होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना और मानसिक विकार होना, यानी मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा अगर हमारे शरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो। उसके बाद अगला विटामिन है विटामिन B5। विटामिन B5 क्या है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक, और इसके जो स्रोत हैं जहाँ से हम विटामिन B को ग्रहण कर सकते हैं अपने शरीर में, वह है अंकुरित अनाज, यानी जैसे मूंग वगैरह को मतलब हम लोग फुला करके फिर अंकुरित करके सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियां हैं, यकृत है, ये सारे विटामिन B5 के स्रोत है जिससे हम विटामिन B5 को अपने शरीर में ग्रहण कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन B5 की कमी होगी तो उसकी कमी से जो होने वाले रोग हैं वो डायरिया है, पैरों में जलन है और पेशियों में लकवा है। तो अगर इन सारे रोगों से हमें बचना है तो विटामिन B5 की शरीर में कमी नहीं होने देना है, तो हम इन सब पदार्थों का सेवन लगातार कर सकते हैं। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B6, जिसको रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। रासायनिक नाम जिसे हम लोग पैराडॉक्सिन नाम से जानते हैं। विटामिन B6 के जो स्रोत हैं जिससे हमारे शरीर को विटामिन B6 की आपूर्ति होती है वह है साबुत अनाज। साबुत अनाज का मतलब है कि खरा अनाज, अंडा। और विटामिन B6 की कमी से जो होने वाले रोग है इनीमिया, इनीमिया बोलते हैं खून की कमी को, त्वचा रोग, त्वचा में हमारे शरीर के त्वचा में, चमड़े में रोग हो सकता है, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, दिमाग सही से काम नहीं करेगा, और शरीर का भार कम होना यानी वजन घटना शुरू हो जाएगा यदि हमारे शरीर में विटामिन B6 की कमी है। तो उसको दूर करने के लिए जो स्रोत से हमें विटामिन B6 की प्राप्ति होती है, हमें उसका लगातार सेवन करना आवश्यक है। अगला विटामिन है विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड कहेंगे इसे। इसकी स्रोत हैं हरी सब्जियां, सोयाबीन और यकृत। इन सारे पदार्थों से हम अपने शरीर में विटामिन B9 की कमी को दूर कर सकते हैं, या विटामिन B9 की आपूर्ति हमारे शरीर में इन सब पदार्थों से होगी। इसके कमी से जो होने वाले रोग हैं वह है मुंह में छाले पड़ना और अल्सर होना। अल्सर फोड़ा टाइप का होता है मुंह में, उसे कहते हैं। उसके अलावा इसे दूर करने के लिए हमें हरी सब्जियां और सोयाबीन का सेवन अगर हम करें तो विटामिन B9 की कमी हमारे शरीर से दूर हो जाएगी और ये सारे रोग नहीं होंगे। इस विटामिन को लाल कोशिकाओं के उत्पादन में भी ये विटामिन B9 जो है वह सहायक होता है। अगला विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन नाम से जानते हैं, यानी इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। इसके जो स्रोत हैं
वह है दूध, अंडा, यकृत। और इसकी कमी से जो होने वाले रोग हैं विटामिन B12 के, वह एनीमिया है। एनीमिया बोलते खून की कमी को। विटामिन B9 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये इसकी खासियत है, इसको याद रखिएगा। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सब पूछा जाएगा आपसे। अगला विटामिन है, अब ये विटामिन बी के सभी प्रकार कंप्लीट हो गए। अगला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे इसको। तो विटामिन सी के स्रोत क्या क्या है? खट्टे फल हैं, जो भी फल खट्टा होता है, जैसे कच्चा आम हो गया, या फिर टमाटर है, नारंगी है, नींबू है, हरी मिर्च है। इन सारे पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम इन पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कभी विटामिन सी की कमी नहीं होगी। हमारे शरीर में अगर विटामिन सी की कमी हो तो क्या क्या रोग हो सकते हैं? तो हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी से है मसूड़ों से, दांत के मसूड़ा से खून बहने लगेगा, दांतों में दर्द होगा, भूख का कम लगना और शरीर का वजन घटना। ये सारी परेशानी हमारे शरीर में हो सकती है यदि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है। तो इसको दूर करने के लिए जो विटामिन सी के स्रोत हैं उसका हमें लगातार सेवन करना आवश्यक होगा। विटामिन सी के बारे में और जानकारी है कि यह शरीर को कोशिकाओं को बांध कर रखता है। विटामिन सी का कार्य क्या है कि यह शरीर के कोशिकाओं को बांध कर रखेगा तथा इससे शरीर के विभिन्न अंगों को बांध कर रखने में मदद मिलता है। विटामिन सी से हमारे शरीर में क्या करता है कि शरीर के सभी अंगों को बांध कर रखता है। यह शरीर के ब्लड वेजल यानी रक्त वाहिकाओं को मजबूत रखता है। और विटामिन सी की एक खासियत है जिसको एंटाहिस्टामिन कहते हैं, एंटीहिस्टामिन कहते हैं, जिसके कारण सामान्य सर्दी जुकाम में ये दवा की तरह विटामिन सी जो है वह कार्य करता है। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल और इसके अन्य नाम है विटामिन D2 और विटामिन D3, जिसको एग्रो कैल्सीफेरोल कहते हैं, और विटामिन D3 को कोले कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। तो यह विटामिन जो है शरीर के हड्डियों को बनाने और संभाल कर रखने में मदद करता है, विटामिन डी। और इस विटामिन से शरीर के कैल्शियम का नियंत्रण बना रहता है विटामिन डी से। विटामिन डी की और स्रोत जो हैं जहाँ से हमें शरीर को विटामिन डी की पूर्ति होती है वह है धूप, बटर, सूर्य का धूप, मछली का तेल, अंडे का पीला वाला भाग। ये सारे स्रोत है जिससे हमें हमारे शरीर को विटामिन डी की आपूर्ति होती है। यदि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं। वह है हड्डियों का कमज़ोर होना, यानी हमारे शरीर की हड्डियों का कमज़ोर होना विटामिन डी की कमी से हो सकता है। बच्चों में जो हड्डी कमज़ोर होते हैं उसको रिकेटस कहा जाता है। और अगर मुलायम वयस्क लोगों में यदि जवानों में हड्डी अगर मुलायम हो रहा है तो उसको ऑस्टियोमलेसिया कहते हैं। और खून में इसकी कमी से जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से, वो एक रोग ये होता है कि खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यानी खून में चर्बी की मात्रा अधिक हो जाती है, बीपी बढ़ने लगता है, सर का दर्द होता है, चक्कर आना, पेट खराब होना, ये सारी बीमारियां हो जाती है यदि विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो तो इसकी पूर्ति के लिए हमें जो स्रोत है बटर, सूर्य का धूप, मछली का तेल इत्यादि का सेवन करना चाहिए, जिससे विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में नहीं होगी। अगला विटामिन है विटामिन ई। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसके जो स्रोत है वह गेहूं है, हरी सब्जियां हैं, अंडा है और दूध है। इन सारे स्रोत से हम विटामिन ई की आपूर्ति अपने शरीर में कर सकते हैं। और विटामिन ई की कमी से जो होने वाले रोग हैं वो उसमें है कि जनन क्षमता में कमी आती है, यानी नपुंसकता जो है वो बढ़ जाता है। विटामिन ई की कमी यदि हमारे शरीर में हो तो माता पिता बनने की जो क्षमता है वो कम जाएगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें इन पदार्थों का जहाँ से विटामिन ई की आपूर्ति होती है उसका सेवन अवश्य करते रहना चाहिए। आगे विटामिन ई के बारे में जो जानकारियाँ वो यह है कि यह रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी को बनाने का काम करता है। विटामिन ई शरीर के अन्य अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। और यह शरीर में ऑक्सीजन का एक नुकसानदायक रूप होता है जिसको ऑक्सीजन रेडिकल्स कहते हैं। तो ऑक्सीजन रेडिकल्स से भी हमारे शरीर को बचाता है। विटामिन ई कोशिका के अस्तित्व को बनाए रखता है और इसको बाहरी कवच के रूप में एक ये सेल मेम्ब्रेन को बनाए रखता है।
तथा यह विटामिन सी से शरीर में जो फैटी एसिड है वो भी संतुलित रहता है, फैटी एसिड की मात्रा नहीं बढ़ती है। और विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो ये सारे विटामिन ई के कार्य हैं। आगे है विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह है नेफ्थोक्विनोन या इसी को फिल्कोनोन भी कहते हैं। विटामिन के जो स्रोत हैं वह है हरी सब्जियां, टमाटर, सोयाबीन और लहसुन। इन सारे पदार्थों से हम हरी सब्जियां से, टमाटर से, सोयाबीन से और लहसुन से, इन सारे पदार्थों का सेवन करके हम अपने शरीर में विटामिन के की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। और विटामिन के यदि हमारे शरीर में कमता है तो उससे जो सबसे भारी रोग है कि कहीं पे अगर हमारे शरीर में कट फट होता है तो कटने वगैरह से जो खून गिरता है तो वो खून थक्का नहीं बनता है। यानी विटामिन के की सबसे कमी से होने वाले रोग ये हैं कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। आगे है कि विटामिन के जो रासायनिक नाम है उसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, तो बहुत आसान ट्रिक है, आप लोग भी याद रख सकते हैं। याद रखिएगा कि विटामिन के जो रासायनिक नाम है उसको ट्रिक से याद करने का जो तरीका वो ये है कि रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी। ए से रेटिनॉल, यानी र से ए बी सी डी की तरफ इधर लेंगे, ए रेटिनॉल, बी तो थ है तो थ से हो गया थायमिन, सी पर का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही है वो एक सेंटेंस बनाने के लिए। तो सी के लिए एक हो गया एक, तो बी से थायमिन हो गया, सी में हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल, और डी से हो गया क है, क से हो गया कैल्सीफेरोल। फिर ई है तो ई के लिए ट है, ट से हो गया टोकोफेरोल। और फिर क है, के है, विटामिन के लिए फी है, फी से हो गया फिलिकोनोन। तो ये है विटामिन ए से के तक के रासायनिक नाम जो ट्रिक से याद किया जा सकता है। उसके आगे है कि विटामिन की कमी से जो होने वाले रोग है उसको हम ट्रिक के नाम माध्यम से कैसे याद रखेंगे, तो हाय रब शरीर का खून, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम विटामिन ए बी सी डी ई और के से होने वाले रोगों को हम याद रख सकते हैं। हाय का कोई ये नहीं है, सेंटेंस बनाने के लिए है। र तो ए से पहला ए है, ए से र हो गया तो र से रतौंधी। फिर आगे बी है, बी से ब तो ब के लिए रोग हो गया बेरी बेरी। फिर आगे सी है, सी से स है, स के लिए रोग हो गया स्कर्वी। उसके आगे विटामिन डी है जिसके लिए री है, री से रिकेटस। उसके आगे विटामिन ई है, ई से न से नपुंसक। और फिर विटामिन के है जिसका खून, खून का मतलब खून का थक्का न जमना। तो इस प्रकार ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग को हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए जिसमें आप ट्रिक के माध्यम से सारे जनरल नॉलेज को सीखना आसान हो जाएगा आपके लिए, तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इससे पहले कोई भी वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जब तक के लिए धन्यवाद।